आगे मेरे कुछ कॉल शुरू हो रहे हैं जो 12 इमामों में से कुछ आइमा इकराम के मैंने कॉल जमा किए हैं अपनी किताबों में से और बगानियों की किताबों में से, वो बयान करके सरकार की सिर्फ हिजरत बयान कर हो। इब्ने असाकिर के अंदर ये कॉल हजरत इमाम इब्ने असाकिर ने भी लिखा, तरीखुल खुलाफा के अंदर इमाम सयूती अलैहिर्रहमा ने भी इस कॉल को नकल फरमाया। आप फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत मौला कायनात ने फरमाया, और आपने ये मिंबर पे बैठ के इरशाद फरमाया, दुनिया वालों सुनो, अगर कोई भी शख्स मुझ अली को अबू बकर उमर पर फजीलत देगा तो मैं इस बंदे को इफ्तरा यानी तोहमत की हद लगाने पर 80 कोड़े लगाऊंगा, 80 कोड़े मारूंगा। मैं आपको एक बात यहां पर अर्ज करता हूं इस मसले को समझाने के लिए। मैं किबला हजरत साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमहुल्लाह, आपके हाथ पर बैत हुआ 2010 के अंदर। आपका जो सिलसिला तरीकत है ये नक्शबंदी सिलसिला है, और इस तरीकत के सिलसिले के पहले इमाम अबू बकर सिद्दीक हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हमारे कल्ब के एक एक जर्रे में मौजूद है। हमारा जिस्म अगर कोई टुकड़े टुकड़े भी करे ना तो खुदा की कसम हमारे टुकड़े में से मौला अली की आवाज आएगी, इतनी मोहब्बत है हमें अली से। लेकिन अब हम क्या करें, हमें इतना पता है कि मौला अली पाक ने एक मरतबा खैबर पकड़ा, खैबर का दरवाजा उठाया, उठा के हवा में लहराया, आज तक खैबर का दरवाजा नहीं मिला। तुसी बाहर वाले सुभान अल्लाह कर जाके कह लिया, आज तक दरवाजा नहीं लबा। मौला अली पाक ने एक मरतबा हवा च लहराया, तो जे मौला अली इंज करके एक मरतबा दरवाजे नूं हथ लाए कि दरवाजा नहीं लभदा, ते 80 कोड़े खाण वाली हिम्मत किदे च पाई? जिन्हें मौला अली पाक दे कौल दी मुखालफत करनी है ना, तो वह जरा पिंडे दी मालिश चंगी टका के करके जाए, क्योंकि कल नूं हाजिर भी होना है। हकीकत बात है, समझ आ रही कि नहीं? ते फिर भाई वड्डियां दियां गल्लां वड्डियां ते मन लै चंगा रहूंगा अली दी, ते एक जनाब इंज करके चूंडी नहीं चली जाती, ते अली दी जनाब अली 80 कोड़े कितों चले जाने हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और हकीकत में बात बता रहा हूं आप हजरात को। मैं जो बताना चाहता था कि हमारे सिलसिला तरीकत के इमाम है अबू बकर सिद्दीक, और पक्का सच्चा सिद्दीकी नक्शबंदी है ही वो जो मौला अली से दिल से प्यार करने वाला हो, दिल से मोहब्बत करने वाला हो। मुझे तो उस नक्शबंदी पे भी शक होना शुरू हो जाती है जो कहता नबी पाक की हाल ऐसे नहीं ऐसे थी, इज्जत ऐसे नहीं करनी, इज्जत ऐसे करनी थी। और भाई इज्जत तुझसे नहीं लेनी, नक्शबंदियों के इमाम अबू बकर से पूछना यार आले की इज्जत कैसे की जाती है, नबी पाक की आल की इज्जत किस तरह की जाती है। कॉल नंबर 2 इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? बाकिरुल उलूम, और वो ये इमाम है कि जिनके बारे में हजरत अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला जाबर सुन, अब्दुल्ला बिन जाबर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, जाबर सुन, तेरी जिंदगी में मेरा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम बाकिर होगा, तू जाना उसके पास, उसको जाकर अपना भी सलाम कहना और मोहम्मद अरबी का सलाम भी कह देना। ये इमाम बाकिर कौन है? इमाम जाफर सादिक के वालिद मोहतरम है, और सैयदुस सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सैयदना अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके शहजादे इमाम बाकिर। उनसे किसी ने सवाल पूछा, हुजूर क्या तलवार पे चांदी लगाना जायज है? तो आपने क्या फरमाया? हाँ तलवार पे चांदी लगाना जायज है। उसने कहा इसकी दलील क्या है? आपने फरमाया तू नहीं जानता, अबू बकर सिद्दीक की तलवार पे चांदी लगी हुई थी। और यार दलील उसकी पेश की जाती है जो मोतबर हो, जो मोतबर ना हो दलीलें उसकी नहीं पेश की जाती। इमाम बाकर जिसको दलील बना रहे अल्लाह ही जाने सिद्दीक उनके नजदीक कितना मोतबर होगा, कितना मोतबर होगा सिद्दीक उनके नजदीक। आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक की तलवार पे भी चांदी लगी थी। अच्छा वो जो सामने वाला था ना, उसके अकीदा गड़बड़ हुआ, उसने फौरन हैरान होकर कहा है सिद्दीक, आप भी सिद्दीक कहते हैं? सुन इमाम बाकर के अल्फाज जो रवायत में लिखे हैं, और ये हमारी किताब में नहीं लिखी, ये बात, ये हदीस हमारी किताब में नहीं है, कश्फुल गुम्मा बगानियों की किताब है, उसमें लिखी हुई है ये रवायत।
वो कहते हैं लिखने वाले, इमाम बाकिर ने जब उस बंदे का ये सवाल सुना कि ये कहता अबू बकर सिद्दीक को तुम भी सिद्दीक कहते हो, इमाम बाकर जलाल में आकर खड़े हुए और खाने काबे की तरफ चेहरा करके फरमाया नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, हाँ अबू बकर सिद्दीक है, हाँ अबू बकर सिद्दीक है, हाँ अबू बकर सिद्दीक है। जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने, ना उसका कलमा यहाँ मोतबर होता है, ना उसका कलमा वहां मोतबर बनेगा। तो इमाम बाकिर की नजर से हमें पता चला कि अबू बकर भी क्या है, वो ऊंची बोलिए जरा, सिद्दीक हैं। बोलिए साड़ी नहीं मननी तो ना मनो भाई, साड़ी गल चुको चुक के कान ते मार दो भाई, अपने दी ते मन लो, जिन्हां दा तुसीं दावा मुहब्बत दा पर दो उन्हां दी ते गल मनो। इसी हजरत इमाम बाकिर पाक के आपके पाक बेटे इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, अब आपका कौल सुनिए। इमाम बरहक क्या फरमाते हैं। इमाम जाफर सादिक कौन है ये सुनिए पहले। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके शहजादे हैं जिनका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद के आगे बेटे हैं कासिम। आपको मसला समझ आ रहा है। अबू बकर पाक के बेटे हैं मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे हैं कासिम, कासिम के बेटे कासिम पाक की बेटी है जनाबे उम्मे फरवा रदियल्लाहु ताला अन्हा। यह शजरा नसब आपको मुश्किल या कोई सुनाए, अगर आपको सुनने को मिल रहा है तो तवज्जो मेरी तरफ रख लीजिएगा। सिर्फ 2 पीढ़ियां आपने याद रखनी है। नंबर 1 पे अबू बकर, उनके बाद बोलिए उनके बेटे मोहम्मद, बोलिए मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे हैं कासिम, बोलिए कासिम, कासिम की बेटी हैं जनाबे सैयदा उम्मे फरवा रदियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मे फरवा पाक का निकाह हजरत इमाम बाकिर के साथ हुआ है। सैयदा दे घर च होया निकाह, तो बोलो यार। अबू बकर दी पोती दा घर अली दे पोते दे नाल होया है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। उम्मे फरवा पाक का निकाह हुआ है हजरत इमाम बाकिर के साथ। इमाम बाकिर के बेटे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी इमाम जाफर सादिक के नाना लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक। आपका नाना हो, मेरा नाना हो, किसी का नाना भी हो, किरदार बेशक उसका लेस हो, बुरा हो, शराबी हो, कबाबी नवाला, याज़ुबिल्लाह किसी का अगर हो ऐसा, बेशक दुनिया का हक खाने वाला हो, आपके घर में आए, आपके डेरे पे आए और आके कहे आपका नाना ऐसा है, आपका नाना ऐसा है, आपका नाना ऐसा है, तो तुसी फाटा कहो बकवास बंद कर, तेनू पता नहीं बैठा किथे तू और मेरे सामने बैठ के मेरे नाने नू बकवास करना। और यार तू ते मैं एडे गैरतमंद हाँ, ते तुहाडे मेरे नालों तो वड्डा गैरतमंद इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक वड्डे गैरतमंद ने साडे नालों। ते जदों तू उन्हां दे नाने नू बकवास करदा होगा, जरा सोच इमाम जाफर सादिक ते की बीती होएगी। कदी सोच ते सही, ओ तू केड़ियां हस्तियां नू हथ पा रहे हैं जनाब, ठीक है ना। समझ आ रही। इस घर को आग लगी, घर के चिराग से क्यों अपने ही घर को जला रहे हो मोहब्बत के दावों के अंदर। हूं अब सुने इमाम जाफर सादिक क्या फरमाते हैं। इमाम जाफर सादिक किताब नंबर 1 हकायकुल हक बगानिया दी किताब साड़ी शान सदीक अकबर सफा नंबर जनाब अली 6 उथे हजरत इमाम जाफर सादिक का कौल मौजूद है। जनाब अबू बकर सिद्दीक के बारे में इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, क्या कोई शख्स अपने आबाओ अजदाद को गाली देना पसंद करता है? फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे कोई शान और इज्जत ना दे। इमाम जाफर सादिक फरमाते अल्लाह मुझे कोई इज्जत कोई शान ना दे अगर मैं अबू बकर सिद्दीक की अजमत और शान को मानता ना हूं। अल्लाह मुझे भी कोई इज्जत ना दे, अल्लाह मुझे भी कोई शान ना दे अगर मैं अबू बकर को ना मानता हूं। कौन कह रहे हैं? इमाम जाफर सादिक। आइए सुनिए कौल और इमाम तकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी 12 इमामों में से एक इमाम है। वो क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मैं जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल मानता हूं। कौन कह रहे हैं? इमाम तकी फरमाते हैं मैं हजरत फारूक आज़म के फजाइल मानता हूं, लेकिन खुदा की कसम है उमर से बढ़कर सबसे अफजल मैं अबू बकर सिद्दीक को मानता हूं।
मैं सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक को मानता हूं। कौन कह रहे हैं? हजरत इमाम तकी कह रहे हैं। अब हजरत इमाम जाफर सादिक का एक कौल और सुनिए, तरीक़ुल खुलफ़ा के अंदर इमाम सयूती ने नकल फरमाया। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मैं उस बंदे से अपना ताल्लुक ख़त्म करता हूं, उस बंदे से बेजार हूं, वो जो चाहे करे। कौन सा बंदा? फरमाया, जो बंदा अबू बकर को, उमर पाक को बुरा कहता हो, उसका इमाम जाफर सादिक से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक उसी का होगा जो हजरत अबू बकर का गुलाम भी होगा, फारूक आज़म का गुलाम भी होगा। ये कौल हमारे पूरे हुए। इसी पे मैं आज जो है वो चंद बातें सिर्फ वाक़या हिजरत पे बयान करके गुफ्तगू को समेटता हूँ। ये कारी अब्दुल गफूर जमाती साहब ने भी हिजरत की तरफ कुछ तवज्जो करवाई, हफीज़ भाई ने भी कुछ हिजरत की तरफ तवज्जो करवाई। मैं एक बात करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किताबें खंगाल सकें, किताबों के औराक पलट कर पढ़ सकें कि हमें क्या कहती हैं किताबें। हर बंदा सोशल मीडिया पे बैठ के यूट्यूब गूगल से रिसर्च करके दीन सीखने की कोशिश में है कि हमें वहां से दीन मिले। ये इतने बड़े जो है वो मैदान के अंदर आपको एक नुस्खा बता के जा रहा हूं कि दीन बेशक गूगल से लो, बेशक यूट्यूब से लो, किताबों से लो, ये कहीं से भी लो, एक नुक्ता सिर्फ जहन में बिठा लो, वो बैठ जाएगा ना, तो खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको आपके अकीदे से खराब कर सकता हो। वो नुक्ता क्या है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है ना, उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं करना। उसके खिलाफ ये फिरके बने, ये मजहब बने, क्यों बने? क्योंकि हमने ना अल्लाह की मानी ना अल्लाह के रसूल की मानी। हमने क्या किया? अपना अकली जो नजरिया था ना, वो आगे ले आके पेश कर दिया कि यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था। अब कई बंदे ऐसे भी कहते हैं, खलीफा ते मौला अली नूं होना चाहिए सी पहला, ते हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं नहीं सी होना चाहिए, हक ते मौला अली दा सी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ए अकली गल है। ओ भाई तुहाडी अकल नहीं चलनी, ये मर्जी सरकार दी है। सरकार अब नमाज पढ़ने के लिए मर्ज चंद दिन की हाजिरी देने के लिए सरकार के दर दौलत पे हाजिर हुआ। मर्ज बरकत लेने के लिए सरकार के कशाना में दाखिल हुआ। सरकार के कशाना में, सरकार के कशाने में जब वो बीमारी सरकार से कुछ फैज लेने के लिए आई ना, देखिए बीमारियां जाती हैं ना कहीं कि कोई तबीब मिले, बीमारी को पता था आज तो तबीबों के तबीब के दरवाजे पे आ गए हैं यार। समझ? मर्ज कुछ लेने के लिए सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार नमाज में हाजिर ना हो सके, सहाबा जाकर कि हुजूर नमाज का वक्त हो चुका। सरकार ने फरमाया अबू बकर को जाके कहो नमाज पढ़ाए। मौला अली फरमाते, मौला अली फरमाते, मैं उस दिन मस्जिद में मौजूद था, मैं गायब नहीं था। मैंने सुना है कि सरकार ने हजरत अबू बकर का नाम लिया है और नाम लेकर फरमाया अबू बकर को हमारे मुसल्ले पे खड़ा करो, नमाज अबू बकर ही पढ़ाएगा। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि हजरत अबू बकर ना सके, किसी ने हजरत फारूक आजम को आगे खड़ा कर दिया। जिस तरह हजरत फारूक आजम ने कहा अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधे, कशाना नबूवत से आवाज आई, फरमाया ना ना ना, मुसल्ला रसूल पे, इस मुसल्ले पे मेरे बाद अगर रब भी पसंद करता है, मोहब्बत भी पसंद करते हैं और तमाम मुसलमान भी पसंद करते हैं, वो सिर्फ जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, ताजदारे सदाकत। तो सैयदना सिद्दीक अकबर को सरकार ने मुसल्ला अता फरमा दिया। अच्छा, बाद में यहां पे भी एक डंडी मारना शुरू कर दी कि दुनियावी खिलाफत के तो पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक और रूहानी खिलाफत के पहले खलीफा मौला कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक सवाल है मेरा तुहाडे कोलों, मस्जिद नूं असीं दुनियावी समझदे हैं या रूहानी समझदे हैं? मस्जिद च आके बकायदा तुसीं कई जगह ते लिखा हुआ पढ़िया होना कि उत्ते लिखा होता कि दुनिया की बातें मस्जिद में ना करें, मोबाइल फोन बंद कर लें क्योंकि दुनिया से ताल्लुक अपना खत्म करें, रूहानियत के दायरे में दाखिल हो चुके हैं। खुदा का वास्ता इंसाफ करो आप जाके खुद, कि आका ने मुसल्ले इमामत पे अबू बकर को खड़ा किया। अब जो कहते हैं नहीं जी रूहानियत और खिलाफजारी का जिन्होंने जनाब अली रौला डाला हुआ है, उनसे पूछना चाहिए कि तुम मोहम्मद अरबी के मुसल्ले को अभी भी दुनियावी समझते हो? सरकार के मुसल्ले को दुनियावी समझते हो? और अगर मुस्तफ़ा का मुसल्ला रूहानी नहीं तो फिर रूहानियत है किस जगह पे?
है रूहानियत किस जगह पे? तो अबू बकर पहले खलीफा हैं, अबू बकर पाक पहले खलीफा हैं। अब मेराज की रात मैं पहले अर्ज कर चुका कि मर्जी सरकार दी मान के हर गल मान लो यार। मुसल्ले ते सरकार अली इस्लाम ने अबू बकर खड़ा कर दिया, कहो यार सरकार दी मर्जी। आइए अगे मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, सरकार अली इस्लाम ने फरमाया प्यारे अली हमारे बिस्तर पे सो जाइए, चादर लो आराम फरमाइए, हम हिजरत के लिए अबू बकर के पास जा रहे हैं। इत्थे हुण असीं फिर अकल लड़ाई है कि नहीं जी नाल ते मौला अली नूं जाना चाहिए सी, घर हजरत अबू बकर नूं समा देंदे। ओ भाई तेरे मेरे वर्गे कोलों घर च कोई सलाह नहीं लेंदा ते तू सलाह नबी पाक नूं देण तुरिया होया है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तेरे को घर वाले मेरे को तेरे को ना पूछना, बल्कि हाल को जिंदा तेरा मेरा कि घर वाले ने कोई पर्सनली गल करनी हो तो तेरे मेरे वर्गे कहते इन्हों पहले कमरे चो बाहर कढ़ो, गल फिर करते हैं। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि मुस्तफ़ा पाक हमारी मर्जी से चले। खुदारा खुदारा करीम आका हमारी मर्जी से नहीं, वो अल्लाह की मर्जी से चलते हैं। अगर मौला अली को बिस्तर पे सुलाया, सरकार की मर्जी, सरकार की मर्जी। अगर अबू बकर को साथ ले गए तो ये भी सरकार। शाह साहब मेरे कान में फरमा रहे गल सारी सरकार दी है, तो मेरी तो है नहीं, तो सरकार दी है ना गल। अब सरकार ने उनको साथ लिया, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी चारपाई पे सुनाया। दाता अली अजवेरी अलैहिर्रहमा ने आपने अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर लिखा, मौला अली फरमाते हैं मुझे पूरी जिंदगी आराम के साथ सुकून की नींद नहीं आई, सिर्फ नींद उस रात आई है जब मैं मुस्तफ़ा की चारपाई पे आराम कर रहा था। मुझे पता था, मुझे पता था। अबू बकर अली 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 खत्मे नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हवाबिल जी वकार मौला अली फरमाते उस दिन मुझे सुकून और आराम की नींद आई। क्यों? फरमाते मैंने जिस रात भी सोना तो दिल में ख्याल आता था अली पता नहीं किस टाइम जिंदगी का इख्तिताम हो जाए, पता नहीं किस वक्त वक्त अजल आ जाए, लेकिन जब मैं आराम कर रहा था ना तो मेरे दिल में पता था, मुझे सुकून था कि अली बाकी रातें दुनिया छड़ सकता, अली इस रात दुनिया नहीं छड़ सकता। क्यों? क्योंकि नबी पाक फरमाया कि अली अमानत दे के वापस होना है, इस करके अली जरूर वापस आएंगे। ये अली पाक का मकाम है। उधर अबू बकर का क्या मकाम है? हजरत अबू बकर को साथ लिया, आप सफर फरमा रहे हैं। ये बात अपने से नहीं पढ़ूंगा, तफसीर कुमी हमारी नहीं, ये भी अपने दूसरों की किताब है। अगर कोई देखना चाहे तो मैं फकीर हाजिर हूं, दिखाने के लिए तैयार हूं। वो लिखते हैं कि गार के अंदर सरकार पहुंच चुके थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार के अंदर तशरीफ फरमा, सय्यदना सिद्दीक पाक आपकी बारगाह में मौजूद हैं। सूरत तौबा आयत नंबर उसकी है 40। सानी असनैनी इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। हजरत सय्यदना सिद्दीक अकबर पाक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये काफिर दरवाजे के सामने आ चुके हैं, ये थोड़ी सी गर्दन नीचे करेंगे तो या रसूल अल्लाह हमें देख लेंगे। अब सरकार ने क्या फरमाया? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सरकार ने अपने साहिब से कहा, सरकार ने इंज कह लो आसान जुमला अपने सहाबी नू फरमाया। अबू बकर वो है जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है। अबू बकर को जो सच्चा सहाबी ना माने वो अबू बकर का इनकार नहीं, वो मोहम्मद के फरमान का इनकार भी कर रहा है, अल्लाह के फरमान का भी इनकार कर रहा है। अबू बकर की शान ऐसी शान है, ना मन ते अबू बकर का केड़ा कुछ जाना है, तेन ये नहीं पता लगना भी कितों कितों तू खारिज हो जाना है, कितों कितों तू खारिज हो जाना है। हजरत सिद्दीक पाक ने जो गल की तो सरकार ने फरमाया, प्यारे अबू बकर ला तहज़न, गम ना करो। आए अगला जुमला सुन और अपने दिल नू राहत पहुंचा। आका ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हमारे साथ किन्ने फर्ज सीगे थे? दो, एक सरकार थे हजरत अबू बकर। आसान तर्जमा करो तो इंज कर लो कि अबू बकर घबरा नहीं, अल्लाह मेरे ते तेरे नाल है, अल्लाह साडे नाल है। दुनिया तलाश कर दी है ना,
कोई मिर्जे इंजीनियर दे मगर लग के अल्लाह लभन तुरया होया है, कोई जनाब जाकिर नायक दे मगर तुर के लभन तुरया होया है, तो कोई एक जड़ा गामदी साहब ने उन्होंने मगर लभ के मगर लभ रहा है अल्लाह तबारक व तआला नूं कि चलो शायद अल्लाह का कोई सुराग लभे, अल्लाह तबारक व तआला नूं असीं मिले आइए। ए कुरान पाक दी आयत सामने रख ते अल्लाह ताला दा पता लैंदा जा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सोने गार च गम न करी असी तेरे नाल, ते गल मुकदी मकान आ, ज्यादा चक्करां च ना पा। सोना गार च होवे ते अल्लाह ओथे नाल है, सोना मजार च होवे ते अल्लाह ओथे नाल है। अल्लाह दा पता मदीना है, यार दा दार है, बस ओथे आ जा ते ओथे सरकार भी मिलणगे, ओथे तेनू इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला भी मिलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अर्ज की ने या रसूल अल्लाह, काफिर सामने खड़े ने। सरकार ने फरमाया अबू बकर गम ना करो, ये तफसीर कुमी से पढ़ रहा हूं। सरकार ने फरमाया गम ना करो, अगर काफिर इधर से आएंगे तो हम इधर से निकल जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं हैरान कि गार का दरवाजा सिर्फ इधर है, पीछे तो पहाड़ है। सरकार ने फरमाया पीछे से निकल जाएंगे, कैसे पीछे से निकल सकते हैं? हजरत अबू बकर फरमाते ने मैं थोड़े जे पैर अगे करके जो मैं जाके दरबार दे नाल अपना सर मुबारक लगाया ना, ते अखां लगाइयां ते मैं देखा कि मैनू हबशा दा चलदा होया समंदर भी उसे गार दे नाल नजर आया, और हजरत जाफर तैयार दी चलदी हुई कश्ती भी उसे समंदर च नजर आ गई। ए मदीने और मक्के जाण वालियां नू पुछ के मदीने और मक्के दे नेड़े किहड़ा समंदर है, ओ जे उत्थे रह के अबू बकर दी निगाह हबशा तक जा सकती है, ते अल्लाह ही जाने फिर मुहम्मद अरबी दी निगाह कित्थे तक जाती है यार, सरकार दी आंख कित्थे तक जाती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब खिलाफत के जो है वो मिंबर पे जलवा फरोज है। सिर्फ यहाँ पे दो बातें और गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। खिलाफत के मिंबर पे आप जलवा फरोज हुए, आप करते क्या थे? आपकी खिलाफत के अंदर अमल देखिएगा। एक यहाँ पे सवाल सुन लीजिए, उसके जवाब में ये दो बातें बयान करता हूँ। सवाल है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अला याज़ु बिल्लाह सैयदा मखदूमा कायनात मखदूमा पाक जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अल बतूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपको बाग से महरूम कर दिया, आपको अला याज़ु बिल्लाह नाराज़ करके भेज दिया। मैंने जितने कौल सुनाए हैं ना, ये सैयदा पाक के बाद बेटे आपके पैदा होने वाले हैं, जितने इमामों के कौल सुना दिए हैं। अगर तूने मैंने जनाब अली वकालत कर रही है ना सैयदा पाक की, ये पहले जाके आप मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो औलाद जो सैयदा पाक के इंतकाल के बाद पैदा होती आ रही है नस्ल दर नस्ल, उनसे पूछ अबू बकर कैसा था। 14वीं सदी के किसी मुल्ला मलवाने से ना पूछ। अबू बकर सिद्दीक की शान पूछनी है तो अली के घर वालों से पूछ अबू बकर की शान क्या थी। जो कहते हैं अबू बकर ने ज्यादती की, मैं बताता हूं अबू बकर ने खिलाफत कैसे गुजारी थी। पहला दिन हजरत अबू बकर की खिलाफत का, बाजार में जा रहे थे तो एक बच्ची आई चलती चलती, आगे कहती है जनाब हुण ते तुसीं खलीफा बन गए हो, असीं अगे यतीम तुहाडे कोल आंदे सी अपनियां बकरियां लैके, ते तुसीं साडियां बकरियां दा दुध चो के सानू दे दिंदे सी। हुण तुसीं जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल बन गए हो, हुण ते तुसीं साडा बकरियां दा दुध नहीं चो के दोगे। सैयदना सिद्दीक अकबर के जुमले सुन सैयदना सिद्दीक ने क्या फरमाया? फरमाया सुनो, पहले मैं काम करता था सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के, आज मोहम्मद के मिंबर पे बैठ के कहता हूं ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो आका ने जिम्मेदारी अब अता फरमा दी है। पहले तो मैं दुध चौके दिंदा सी अपनी मर्जी ना, हुण दुध चौके देवांगा अपने यार दी मर्जी दे नाल। ये सिद्दीक पाक है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? हजरत फारूक आजम ने एक मरतबा मदीने के अंदर एक गली है, उस मदीने की गली के अंदर एक मकान, उस मकान के अंदर एक बुढ़िया औरत रहती है जो आंखों से नबीनी है, उसका कोई वारस नहीं है, उसके घर में रहता। हजरत फारूक आजम ने सोचा चलो मैं जाकर उस माई की मदद करता हूं। आप आए, आकर कहने लगे अम्मा जी कल तो मैं आके तुहाडा पानी भी भर दिया करांगा, तुहानू खाना भी पेश करांगा, तुहानू दवाई भी खिला दिया करांगा, तो तुहाडे घर दी सफाई भी कर दिया करांगा। आपने कहा नहीं नहीं यदी कोई जरूरत नहीं है, कोई अल्लाह का बंदा आंदा आके कर कुर के सारा कुछ चले जाता। देखो पानी भी भरया होया, दवाई भी मैं खा ली है, तो खाना भी खादा होया, तो काम भी सारा होया होया है। हजरत उमर फारूक ने अर्ज की, आप इरशाद फरमाने लगे उनसे, बीबी जी से फरमाते हैं अम्मा जी तुहाडा ते वारस कोई नहीं, तो काम कौन कर दिंदा है? फरमाया पता नहीं कौन कर दिंदा है, रोजाना कोई कर जाता है आके, मैनू नहीं पता कौन करता है। हजरत फारूक आजम फरमाते मैंने सुने जुमले और मेरे दिल में जुस्तजू आई कि काश मुझे पता चल जाए कि वो बंदा कौन है जो छुप के चोरी चोरी आके बीबी का सारा काम कर जाता है।
जड़ा बगानियां दी बीबी दा इन्ना हया करे तो हसनैन दी मां दा हया कितना करदा होगा यार, कितना हया करदा होगा। 1400 साल बाद, मैं आज आपको अपनी शान सुनाने के लिए नहीं, ये मेरे कुछ मुक्तदी और कुछ शागिर्द बैठे होंगे यहाँ पे, आप उनसे पूछ सकते हैं। जब से हमारी महफिल की ये जो दिन करीब आ रहे थे, यानी कल परसों से, हम बार बार सोचते रहे कि यार तकरीर कैसे करनी है। ये जो बैठे इनसे पूछ लो, बेशक बाहर ले जाके कोई इनसे पूछे। बार बार मैं इन्होंने कहना रहे कि यार कुर्सी पे बैठ के तकरीर नहीं करनी, कुर्सी पे बैठ के तकरीर नहीं करनी। सैयदा ने बराबर मैंने यार शर्म आती है सानू। फिर मैं इन्होंने क्या, मैं कहा चलो यार अगर तुसी कहते हो रिकॉर्डिंग भी करनी है, हवाले भी बयान करने और वक्त भी लग जाना, तुसी कहते हो ना बैठ के करना, ऐ पूछो मेरे तो नहीं यकीन, इन्होंने बाहर लै जाओ। इन्होंने मैं कहा यार सादात वास्ते, उलमा वास्ते अच्छी कुर्सी, अच्छा सोफा लाओ, साढ़े वास्ते हल्की फुल्की रखो, असी वो तकरीर कर लेंगे। ये मैं शान सुनाने के लिए नहीं, सिर्फ उनको जवाब देने के लिए कहता हूं। 1400-1500 साल गुजर गए, आज हम सिर्फ एक निस्बत का हया करते हुए कि यार आले रसूल हैं, यार हम इतना हया करें तो जिन्होंने आंखें मुस्तफा की आंखों में डाल के इश्क का जाम पिया था वो अबू बकर अली का कितना हया करता होगा। हम आज भी किसी सैयदादी को चलती हुई देख लें तो नजरें झुका लेते हैं, यार बीबी जा रही है सामने, नजर नहीं उठाते। और यार 1500 साल बाद हमारा ये आलम है, अल्लाह जाने सिद्दीक का आलम क्या होगा, फारूक का आलम क्या होगा, उस्मान का आलम क्या होगा कि जो वो सैयद पाक बीबी का कितना अदब और हया करते होंगे। सुन जुमले सैयदु सादात रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक मरतबा आप हजरत हसन पाक को लेके जा रहे थे तो हजरत अबू बकर ने उठाया हजरत हसन पाक को, बोसा लिया और सीने से लगाया, सीने से लगा के फरमाते हसन तेरा चेहरा मेरे वीर अबुल हसन अली से नहीं मिलता, तेरी सूरत तो मेरे यार मोहम्मद से मिलती है। ये प्यार हमें कौन सिखाएगा? अब वो अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत फारूक आजम फरमाते मेरे दिल में ये ख्याल है कि तलाश तो करूं वो बंदा कौन है। फरमाते हैं मैं उस बीबी के दरवाजे के पीछे छुप गया, सुबह फजर की अजान हुई, मैंने देखा कि नंगे पांव को दरवाजे से दाखिल हुआ, चेहरा छुपा हुआ है, अंदर आया, घर के अंदर, सारे घर के अंदर उसने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद पानी जो है वो बर्तन के अंदर डाला, अम्मा जी के सराने रखा, अम्मा जी को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसको दवाई दी बीमारी की, देख के कहने लगे अम्मा जी कम हो गया हूं मैं जा सकता, इजाजत। अम्मा जी ने कहा ठीक है पुत्र चला जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस बंदे नूं वापस पलटदे देखे ना तो दरवाजे तो अगे वधे, अग्यों जाके ना गोट तो फड़ लिया, फड़ के कहने लगे ओए अल्लाह वालिया जरा चेहरे तो नकाब ते ला, मैं तो देखा क्या उमर नालों भी चंगे अमल कौन करन लग गया है, उमर नालों ज्यादा सबकत कौन लै गया है, जो चेहरे तो नकाब उतरिया ना तो कोई होर नहीं, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफातुर रसूल, खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत फारूक आज़म ने हाथ जोड़ दिए और रो पड़े, अर्ज करते हुजूर आप कब से तशरीफ ला रहे हैं माई की खिदमत के लिए, कब से आ रहे हैं आप खिदमत करने के लिए। हजरत सिद्दीक पाक का जुमला सुन सिद्दीक ने क्या फरमाया, फरमाया उमर जब से आ रहा हूं, इस बात को छोड़ो, बस ये दुआ करो कि जब से आ रहा हूं अल्लाह ये मेरी नौकरी कबूल फरमा ले। तो जड़ा पराया दा इन्ना हया करे और नबी दी याद दा कितना हया करदा होएगा। सिद्दीक पाक ने आका को एक मरतबा देखा कि आका अली इस्लाम ने कुछ खाना लिया, दलिया की तरह का कुछ खाना था, दलिए की तरह का बना हुआ खाना, वो लिया सरकार ने बर्तन के अंदर, और एक पहाड़ की दूसरी जानब सरकार तशरीफ ले गए। अबू बकर ने दूर से देखा, हजरत अबू बकर अब खलीफा बने हैं, हजरत अबू बकर ने अपने घर वालों से फरमाया खाना तैयार करो, दलिए की तरह का खाना हो, तैयार हो गया, बर्तन लिया, लेके पहाड़ की तरफ चल रहे हैं। लोगों ने पूछा किधर जा रहे हैं, फरमाया पता नहीं किधर जा रहा हूं, बस इधर आका को जाते देखा है, इधर यार को जाते हुए देखा है। गल तो असल मर्जी तो यार दी पूरी करनी है ना यार, सुन्नत तो यार दी पूरी करनी है ना, समझ आ रही कि नहीं है। फरमाया इधर यार को जाते देखा था, कहा अब मैं इस तरफ जाऊंगा तो मंजिल भी मिल जाएगी, सरकार किस तरफ जाते थे। अबू बकर पाक ने वो बर्तन उठाया, गार की उस पहाड़ की दूसरी जानब जब गए ना तो एक खैमा देखा, उस खैमे के अंदर
एक शख्स है जिसकी पूरे जिस्म की हड्डियां जो है वो टूटी हुई हैं, पूरा जिस्म मफलूज है और पूरे जिस्म पे कोढ़ की बीमारी हुई हुई है। सामने गए, आका करीम अलैहिस्सलाम का सलाम पहुंचाया, अपना सलाम दिया और खाना खिलाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, दौरा खिलाफत सिद्दीकी मुकम्मल हुआ। हजरत अबू बकर जो है वो खलीफा बने। आपने भी वैसे किया, खाना बनाया, खाना बना के पहाड़ की जानब गए, आगे उसी खेमे के अंदर पहुंचे। जब खाना लेकर पहुंचे ना वहां, तो खाना अपने हाथों में लेकर, जुमला सुनिएगा हजरत फारूक आजम के साथ क्या बनी वहां पे। खाने का लुकमा लिया फारूक आजम ने, उस मरीज के मुंह के अंदर अभी हाथ डाला खाने के लिए, तड़प गया मरीज और तड़प के कहने लगा, अबू बकर कहीं फौत तो नहीं हो गए हैं? अबू बकर दुनिया से चले गए हैं? अबू बकर चले गए। हजरत फारूक आजम हैरान कि तू बीमार है, यहां से चल के कभी जा नहीं सकता, इधर ही पड़ा रहता है, जिस्म तेरा मफलूज है और इतनी बीमारियों का जो है तू मजमुआ बना हुआ है कि तेरी आंखें भी काम नहीं करती, तुझे किस तरह पता कि सिद्दीक आते थे, आज सिद्दीक नहीं आए? कहा मुझे इस अंदाज से पता चला, सिद्दीक को मालूम था कि मेरे मुंह में तो कोई दांत भी नहीं है, मेरे मुंह में तो कोई दांत भी नहीं था। सिद्दीक पहले लुकमा उठा के अपने मुंह में डालते, अपने मुंह में उस खाने को चबाते, चबा के नरम करके फिर मेरे मुंह में डालते। जब तूने हाथ डाला तो मैं समझ गया था कि आज सिद्दीक जिंदा नहीं रहे हैं, आज उनकी जगह कोई और है। ये खिलाफत सिद्दीकी है, ये खिलाफत सिद्दीकी है कि जिनकी खिलाफत के अंदर बड़े बड़े नाज करके कहते थे कि हमने अबू बकर की खिलाफत देख के मुस्तफ़ा को याद किया है। और मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, ज़बानें दराज करने से पहले हमारी अवाम को सोचना चाहिए कि किन के बारे में बातें कर रहे हैं। सैयदा मखदूमा कायनात का निकाह हुआ मौला अली के साथ, निकाह कर ही सलातो वसलाम पढ़ाने वाले हैं। निकाह के दो गवाह हैं, गवाह अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, गवाह दोम हजरत फारूक आजम है। आपका मेरा निकाह किसी दोस्त मुसलमान का हो तो असी भी कहने भाई निकाह मुसलमान ही लबना है, गवाह मुसलमान ही लबना है, अकलमंद भी होवे, आदल भी होवे, सच्चा भी होवे, चंगा भी होवे, उन्होंने निकाह का गवाह बनायो। अली ने अपने गवाह को ये हो जी लबले होने हैं यार। ये अबू बकर और उमर पे बकवास करने वाली जबानें याद रखना, वो सिर्फ इन पे नहीं बोलती, वो दर हकीकत मौला अली पे भी बकवास कर रही है। वो दर हकीकत नबी अलैहिस्सलाम की आल के भी गद्दार बने हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन के साथ निकाह जनाब सैयदा शहरबानों का हजरत फारूक आजम ने पढ़ाया है। हर सैयद फारूक आजम का अदब करेगा, उन्हें पता है कि हुसैन के बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। करबला में सिर्फ एक ही शहजादा बचा था ज़ैनुल आबिदीन, जिसकी औलाद में से सैयद चलते आ रहे हैं और कयामत तक सैयद मौजूद रहेंगे। और इसी ज़ैनुल आबिदीन की अम्मा जान का निकाह पढ़ाने वाले का नाम फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हम पे तो लाजम वाजिब है ही है, हर सैयद पे लाजम है कि वह फारूक आजम का अदब करे। क्यों? क्योंकि आपके अब्बा जान के निकाह खान का नाम फारूक आजम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो आपको मुझको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे कोई खता हो गई